स्वागत है आपका हमारे स्टडी मैथ क्लास चैनल में। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि कक्षा 12 गणित के मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न। देखिए, हम आपको इस वीडियो में टॉप 5 क्वेश्चन बताएंगे जो आपके बोर्ड में बहुत ज़्यादा 5 नंबर के पूछे जाते हैं। अगर आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा वीडियो देख लेते हैं तो आप लोग कक्षा 12 गणित के मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न को हल करना सीख जाएंगे। अब देखिए, इसमें जो पहले नंबर क्वेश्चन उतारे हुए हैं, ऐसा प्रश्न आपके बोर्ड में बहुत ज़्यादा 5 नंबर के पूछे जाते हैं। तो चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, इसको पढ़ते हैं। पढ़ने के बाद क्या करेंगे, इसको हल करके हम आपको बताएंगे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, यदि a बराबर अव्युमीय संख्या है तो दिखाइए कि a पर क्यू माइनस 23a माइनस 40i बराबर 0। ठीक है, बस आप लोग ध्यान से समझिएगा। देखिए इधर का जो दिया हुआ है ए आपका होता है लेफ्ट हैंड साइड और बराबर की इधर जो दिया हुआ आपका होता है राइट हैंड साइड। यानी कि हमें क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलना है और राइट हैंड साइड को 0 लाना है। ठीक है, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हल। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हल लिखने के बाद ये जो ए बराबर अव्युमीय संख्या दिया हुआ है, इसको पहले क्या करेंगे, हम लोग उतारेंगे। देखिए यहाँ पे लिखेंगे ए बराबर इस प्रकार बना देंगे अव्युह और यहाँ पे लिखेंगे 1 2 3, फिर यहाँ हो जाएगा 3 माइनस 2, फिर 1, फिर यहाँ हो जाएगा 4 2 1, फिर इस प्रकार से अव्युह को बंद कर देंगे। ठीक है, इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पे ए का मान ये दिया हुआ है, एक क्यू का मान हमें नहीं पता है और देखिए आई का मान हमें याद है। चलिए यहाँ पे लिख देते हैं। देखिए यहाँ पे आई बराबर जो होता है अव्युह इस प्रकार से बनाएंगे और इसमें होता है 1 0 0, यहाँ पर होता है 0 1 0 0 0 1 होता है, फिर इस प्रकार से अव्युह को बंद कर देंगे। ठीक है, ये आपका आई का मान होता है। ठीक है, आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए क्या करेंगे, एक की सहायता से जो ए का मान यहाँ पे दिया हुआ है, इसी की सहायता से क्या करेंगे, हम ए क्यू का पहले मान निकालेंगे। चलिए पहले उसको क्या करते हैं, यानी कि ए क्यू का मान निकालते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे a गुणे a। ठीक है, फिर बराबर लगाएंगे, फिर इस प्रकार बना देंगे अव्युह और देखिए अव्युह पहले a का मान जो है इसको पहले लिखेंगे। देखिए यहाँ पे लिखेंगे 1 2 3, फिर यहाँ हो जाएगा 3 माइनस 2 1 हो जाएगा, फिर यहाँ पर नीचे हो जाएगा 4 2 1, फिर इस प्रकार से अव्युह को बंद कर देंगे। देखिए यहाँ पे गुणा है, गुणा लगा देंगे, फिर देखिए यहाँ पे a है, फिर से a का मान लिखेंगे, तो इस प्रकार से बना देंगे अव्युह और यहाँ पे लिखेंगे 1 2 3, फिर यहाँ पे लिखेंगे 3 माइनस 2, फिर यहाँ हो जाएगा 1, फिर यहाँ हो जाएगा 4 और यहाँ हो जाएगा 2 1, फिर इस प्रकार से अव्युह को बंद कर देंगे। ठीक है, इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए आप ए में ए से गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर बराबर, फिर इस प्रकार से बना देंगे अव्युह और देखिए यहाँ पे पहले पंक्ति से क्या करेंगे, इन तीनों स्तंभ में पारी पारा गुणा करेंगे। कैसे गुणा करते हैं बस आप लोग ध्यान से समझिएगा। देखिए यहाँ पे पहले पंक्ति से क्या करेंगे, पहले स्तंभ में करेंगे, 1 से गुणा करेंगे 1 में तो 1 आएगा, 2 से गुणा करेंगे 3 में तो 6 आएगा, 3 से गुणा करेंगे 4 में तो 12 आएगा। ठीक है, अब देखिए पहले पंक्ति से पहले स्तंभ में हो गया। अब पहले पंक्ति से क्या करेंगे, दूसरे स्तंभ में करेंगे, 1 से गुणा करेंगे 2 में तो 2 हो जाएगा, 2 से गुणा करेंगे 2 में तो यहाँ पर 4 हो जाएगा, 3 से गुणा करेंगे 2 में 3 दूनी हो जाएगा 6। ठीक है, ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, पहले पंक्ति से तीसरे स्तंभ में गुणा करेंगे, 1 से गुणा करेंगे 3 में 3 हो जाएगा, 2 से गुणा करेंगे 1 में तो 2 हो जाएगा, 3 से गुणा करेंगे 1 में तो 3 हो जाएगा। ठीक है, फिर इस प्रकार से अव्युह को बंद कर देंगे। ठीक है, इतना आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, दूसरे पंक्ति से क्या करेंगे, तीनों स्तंभ में पारी पारा गुणा करेंगे। 3 से गुणा करेंगे 1 में तो 3 आ जाएगा, 2 से गुणा करेंगे 3 में तो यहाँ पे आ जाएगा आपका यानी कि 6 आ जाएगा माइनस में, 1 से गुणा करेंगे 4 में तो प्लस में 4 आ जाएगा। ठीक है, ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, दूसरे पंक्ति से दूसरे स्तंभ में गुणा करेंगे, 3 से गुणा करेंगे 2 में तो 6 हो जाएगा, 2 से गुणा करेंगे 2 में तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे 4 लिखेंगे, फिर 1 से गुणा करेंगे 2 में तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। ठीक है, ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। दूसरे पंक्ति से क्या करेंगे, तीसरे स्तंभ में गुणा करेंगे, 3 से गुणा करेंगे 3 में तो 9 हो जाएगा, यहाँ पे देखिए यानी कि माइनस 2 से गुणा करेंगे 1 में तो माइनस 2 हो जाएगा, 1 से गुणा करेंगे 1 में तो प्लस में 1 आ जाएगा। ठीक है, ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, तीसरे पंक्ति से इन तीनों स्तंभ में पारी पारा गुणा करेंगे तो 4 से गुणा करेंगे 1 में तो 4 आएगा, 2 से गुणा करेंगे 3 में तो 6 आएगा, फिर देखिए 1 से गुणा करेंगे 4 में
तो प्लस में 4 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसके बाद 4 से गुणा करेंगे 2 में तो 8 हो जाएगा, 2 से गुणा करेंगे 2 में तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, 1 से गुणा करेंगे 2 में तो प्लस में 2 हो जाएगा। ठीक है, ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, तीसरे पंक्ति तीसरे स्तर में गुणा करेंगे, 4 से गुणा करेंगे 3 में तो 12 हो जाएगा, 2 से गुणा करेंगे 1 में तो 2 हो जाएगा, 1 से गुणा करेंगे 1 में तो प्लस में 1 आ जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके बाद यहाँ पर लिखेंगे ए स्क्वायर बराबर, फिर इस पर बना देंगे आप व्यू, और देखिए इसको जोड़ेंगे घटाएंगे। देखिए यहाँ पे 12 में 6 जोड़ेंगे तो 18, 18 1 19 हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 19। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे 6 2 8 हो जाएगा, 8 में से घटाएंगे 4 तो यहाँ पे बचेगा 4। ठीक, आप देखिए इसके बाद यहाँ पे हो जाएगा 3 3 6 6 2 हो जाएगा 8, इसको लिख देंगे। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 4 3 7, 7 में से घटाएंगे 6 तो बचेगा 1 1 लिख देंगे। फिर देखिए इसके बाद 6 4 10 10 2 12 हो जाएगा, 12 लिख देंगे। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पे यानी कि 1 और 9 10 हो जाएगा, 10 में घटाएंगे 2 तो बचेगा 8 तो 8 लिख देंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे 6 4 10 10 4 14 हो जाएगा, 14 लिख देंगे यहाँ पे। फिर देखिए इसके बाद यहाँ पे 2 और यहाँ पे 8 10 हो जाएगा, 10 में घटाएंगे 4 तो बचेगा 6 6 लिख देंगे। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पे 12 2 14 1 15 हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे 15, फिर इस प्रकार से आप को बंद कर देंगे। ठीक है, अब देखिए इतना करने के बाद बस आप लोग ध्यान से समझिएगा। अब देखिए यहाँ पे ये जो आया है ए स्क्वायर का मान, अब क्या करेंगे इसका और ए का यानी कि ए का और ए स्क्वायर का गुणा कर देंगे तो ए क्यू का मान निकल जाएगा। चलिए यहाँ पे नीचे करते हैं। देखिए यहाँ पे लिखेंगे ए स्क्वायर गुणे ए, फिर बराबर लगाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे आव्यू। ठीक है, अब देखिए आव्यू बनाने के बाद पहले हम ए स्क्वायर का मान लिखेंगे, तो ए स्क्वायर का मान ये है तो इसको पहले लिखेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 19, यहाँ पे हो जाएगा 4, फिर यहाँ पे हो जाएगा 8, फिर यहाँ पे लिखेंगे 1, फिर यहाँ हो जाएगा 12, फिर यहाँ हो जाएगा 8, फिर इसके नीचे हो जाएगा 14, फिर यहाँ हो जाएगा 6, फिर हो जाएगा 15, फिर इस प्रकार से आव्यू को बंद कर देंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे गुणा है तो गुणा लगा देंगे, फिर इस प्रकार से बना देंगे आव्यू। अब देखिए आव्यू बनाने के बाद बस आप लोग ध्यान समझिएगा। अब देखिए यहाँ पे ए है, ए का मान ये दिया हुआ तो इसको लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 1 2 3 हो जाएगा, फिर यहाँ हो जाएगा 3 - 2, फिर यहाँ हो जाएगा 1, फिर यहाँ हो जाएगा 4 2, फिर यहाँ हो जाएगा 1, फिर इस प्रकार से आव्यू को बंद कर देंगे। अब देखिए इतना करने के बाद बस आप लोग ध्यान से समझिएगा। अब देखिए अगर इसके नीचे हम गुणा करके लिखेंगे तो आपको नहीं दिखेगा, तो चलिए इधर गुणा करते हैं, बस आप लोग ध्यान समझिएगा। देखिए यहाँ पे ए स्क्वायर और ए का गुणा करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा ए पर क्यू, फिर बराबर लगा देंगे। अब देखिए इस प्रकार से बना देंगे यहाँ पे आव्यू। ठीक, अब देखिए आव्यू बनाने के बाद देखिए हम पहले पंक्ति से क्या करेंगे, पहले इसमें में गुणा करेंगे, तो बस आप लोग ध्यान समझिएगा। देखिए यहाँ पे 19 से गुणा करेंगे यानी कि 1 में, तो यहाँ पे हो जाएगा 19। ठीक है, फिर देखिए इसके बाद क्या करेंगे 4 से गुणा करेंगे 3 में, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 3 12। ठीक है, फिर देखिए 8 से गुणा करेंगे 4 में, तो यहाँ पे हो जाएगा 8 चौका 32, यहाँ पे लिख दिए हैं। इतना क्लियर समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, पहले पंक्ति से दूसरे स्तर में गुणा करेंगे, 19 से गुणा करेंगे 2 में तो 19 दूना होता है 38, यहाँ पे लिखेंगे 38। ठीक है, फिर देखिए इसके बाद 4 से गुणा करेंगे 2 में, तो यहाँ जाएगा 4 दूनी 8, माइनस में हो जाएगा तो यहाँ पे लिखेंगे -8। ठीक है, फिर देखिए इसके बाद क्या करेंगे 8 से गुणा करेंगे 2 में तो 8 दूनी 16 होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे 16। ठीक है, अब देखिए इतना करने के बाद बस आप लोग ध्यान समझिएगा। अब देखिए पहले पंक्ति से क्या करेंगे, तीसरे स्तर में गुणा करेंगे, 19 से गुणा करेंगे 3 में, तो यहाँ पे हो जाएगा यानी कि 19 3 होता है 57, तो यहाँ पे लिखेंगे 57। ठीक है, फिर देखिए इसके बाद क्या करेंगे 4 से गुणा करेंगे 1 में, तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस में 4। ठीक है, फिर देखिए इसके बाद क्या करेंगे 8 से गुणा करेंगे 1 में, तो यहाँ हो जाएगा प्लस में 8 हो जाएगा। ठीक है, फिर इस प्रकार से आव्यू को बंद कर देंगे। ठीक, इतना क्लियर समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, दूसरे पंक्ति से क्या करेंगे, तीनों स्तंभ में गुणा करेंगे पारी पारा, 1 से गुणा करेंगे 1 में, तो यहाँ हो जाएगा 1, और देखिए 12 से गुणा करेंगे 3 में, तो 12 3 हो जाएगा यहाँ पे 36। ठीक है, फिर देखिए इसके बाद क्या करेंगे 8 से गुणा करेंगे 4 में, तो 8 चौक हो जाएगा यहाँ पे 32। ठीक है, फिर देखिए इसके बाद क्या करेंगे 1 से गुणा करेंगे 1 में, तो यहाँ पे देखिए 1 से गुणा करेंगे 2 में, तो यहाँ हो जाएगा 2। फिर देखिए इसके बाद क्या करेंगे 12 से गुणा करेंगे यानी कि 2 में 12 गुना हो जाएगा 24, यहाँ पे लिखेंगे माइनस में 24। ठीक है, 8 से गुणा करेंगे 2 में, तो यहाँ हो जाएगा 8 दूनी 16। ठीक है, फिर देखिए इसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे दूसरे पंक्ति से तीसरे स्तर में गुणा करेंगे, 1 से गुणा करेंगे 3 में, तो यहाँ हो जाएगा 3। ठीक है, फिर देखिए इसके बाद क्या करेंगे यानी कि 12 से गुणा करेंगे 1 में, तो यहाँ हो जाएगा प्लस में 12। ठीक, फिर देखिए इसके बाद क्या करेंगे 8 से गुणा करेंगे 1 में, तो यहाँ हो जाएगा प्लस में 8। ठीक, इतना क्लियर समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे यानी कि तीसरे पंक्ति से क्या करेंगे तीनों स्तर में पारी पारा गुणा करेंगे, तो 14 से गुणा करेंगे 1 में,
तो यहाँ हो जाएगा 14, ठीक है। फिर देखिए इसके बाद क्या करेंगे, 6 से गुणा करेंगे 3 में, तो यहाँ हो जाएगा 6 3 का 18, ठीक है। फिर देखिए इसे 15 से गुणा करेंगे 4 में, तो 15 चौक हो जाएगा यहाँ पे 60, ठीक है। ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, 14 से गुणा करेंगे 2 में, तो 14 दूनी हो जाएगा 28, ठीक। फिर देखिए इसके बाद क्या करेंगे, 6 से गुणा करेंगे 2 में, तो 6 दूनी हो जाएगा यहाँ पे 12, ठीक। फिर देखिए 15 से गुणा करेंगे 2 में, तो 15 दूनी हो जाएगा यहाँ पे 30, ठीक। अब देखिए इसके बाद तीसरे पंक्ति से क्या करेंगे, तीसरे स्थान में गुणा करेंगे, तो 14 से गुणा करेंगे 3 में, 14 3 होता है 48, यहाँ लिखेंगे 48। फिर देखिए 6 से गुणा करेंगे 1 में, तो यहाँ हो जाएगा 6। फिर इसके बाद क्या करेंगे, यानी कि यहाँ पे देखिए 15 से गुणा करेंगे 1 में, तो यहाँ हो जाएगा 15 प्लस में, ठीक है। इतना आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। अब देखिए आप लिखेंगे AQ बराबर। अब देखिए इतना करने के बाद बस आप लोग ध्यान से समझिएगा। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ये मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे 42 रहेगा। देखिए यहाँ पे 14 से गुणा किए थे 3 में, तो 14 3 होता है 42, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा गलती हो गया था गुणा करने पर, आपको ये अच्छे समझ में आ रहा होगा। अब चलिए क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे घटाएंगे, तो बस आप लोग ध्यान से समझिएगा। अब देखिए यहाँ पे आव्यूह बनाए हैं। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसको यानी कि 32 12 और यहाँ पे 19 को जोड़ेंगे, तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा यानी कि 2, यहाँ पे हो जाएगा 2 4, यहाँ पे हो जाएगा 9 13, 13 3 हासिल 1 हो जाएगा, और यहाँ पे देखिए 3 4 1 5 हो जाएगा और 1 6, यानी कि 63 आ जाएगा यहाँ पे। अब देखिए इसके बाद इसको जोड़ेंगे घटाएंगे, तो देखिए यहाँ पे आपका आ जाएगा यानी कि 14, इसको जोड़ें 14, यहाँ पे हो जाएगा यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 5, फिर यहाँ पे क्या करेंगे 8 घटा देंगे, तो यहाँ पे बचेगा आपका यानी कि 6 4, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा यानी कि 46, ठीक। ये आप लोग को अच्छे समझ में आ रहा होगा। इसको क्या करना है, हम लोग को आराम से जोड़ना घटाना है, क्योंकि जल्दी जल्दी करेंगे तो गलत हो जाएगा। अब देखिए इसके बाद इसको और इसको जोड़ेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 57, यहाँ पे 8, फिर यहाँ हो जाएगा 4, ठीक है। इसको जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा 9 और यहाँ हो जाएगा 6, ठीक है। 69 हो गया, तो यहाँ लिखेंगे 69। फिर इस प्रकार से बना देंगे आव्यूह, ठीक है। अब देखिए इसके बाद इसको जोड़ेंगे, तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा 32 36, यहाँ हो जाएगा 1 जोड़ेंगे, तो यहाँ हो जाएगा यानी कि 9 और यहाँ हो जाएगा 6, तो यहाँ पे भी हो जाएगा 69, ठीक है। अब देखिए इसको जोड़ेंगे घटाएंगे, तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, यानी कि यहाँ पे 16 16 2 18 हो जाएगा। क्या करेंगे 24 में से 18 को घटा देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका यानी कि यहाँ पे देखिए यहाँ पे 14 14 में घटाएंगे 6, यहाँ पे आ जाएगा आपका यानी कि यहाँ पे 6 आ रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे यानी कि 6 माइनस में, क्योंकि 24 बड़ा है, ठीक। ये भी आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा। अब देखिए इसके बाद इसको जोड़ेंगे, तो यहाँ हो जाएगा यानी कि 12 और 8 हो जाएगा आपका 20, 20 में अगर 3 जोड़ेंगे तो 23 आएगा, यहाँ पे लिखेंगे 23, ठीक है। ये भी आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके बाद इसको जोड़ेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे 14 18, यहाँ हो जाएगा 60, ठीक है। देखिए यहाँ पे हो जाएगा 12 2 और यहाँ हो जाएगा 8 और 1 9, 92 हो रहा है, तो यहाँ लिखेंगे 92, ठीक है। अब देखिए इसको जोड़ेंगे घटाएंगे, तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, इसको यानी कि 30 और 28 जोड़ेंगे, तो यहाँ हो जाएगा यानी कि 28 और 30, तो यहाँ पे लिखेंगे 8 5 58 आ जाएगा। क्या करेंगे 12 इसमें घटा देंगे, तो यहाँ बचेगा 6 4, यानी कि हो जाएगा यहाँ पे 46, ठीक है। ये भी आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा। अब देखिए इसके बाद इसको जोड़ेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 42 15 और यहाँ हो जाएगा 6, तो यहाँ हो जाएगा आपका 13 83 और यहाँ हो जाएगा 63, तो यहाँ लिखेंगे 63, ठीक है। ये भी आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा, ठीक। इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पे ये वाला यानी कि AQ का मान आ गया है और A का मान दिया है, तो क्या करेंगे, अब हम लेफ्ट हैंड साइड लिख चलेंगे, राइट हैंड साइड लेकर आएंगे। चलिए यहाँ पे लिखते हैं, देखिए यहाँ पे लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। इसी को उतारेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे A पर Q माइनस 23 ये हो जाएगा, फिर यहाँ हो जाएगा माइनस 40I, ठीक। देखिए यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड को उतार लिए हैं। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, रेखा खींच दे रहे हैं, ठीक है। अब देखिए रेखा खींचने के बाद बस आप लोग ध्यान समझिएगा। देखिए यहाँ पे AQ का मान ये है, तो इसको लिखेंगे इस प्रकार से बना देंगे आव्यूह, और यहाँ पे लिखेंगे 63 और यहाँ हो जाएगा 46, फिर यहाँ हो जाएगा यानी कि यहाँ हो जाएगा 69, ठीक है, ठीक। अब देखिए यहाँ हो जाएगा 69, फिर यहाँ हो जाएगा -6, फिर यहाँ हो जाएगा 23, फिर यहाँ पे लिखेंगे 92, फिर यहाँ हो जाएगा 46, फिर यहाँ हो जाएगा 63, फिर इस प्रकार से अवयव को बंद कर देंगे, ठीक। अब देखिए यहाँ पे माइनस है, माइनस लगा देंगे, फिर आप लिखेंगे 23, फिर इस प्रकार से बना देंगे अवयव। अब देखिए A का मान ये ऊपर वाला इसको लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 2 3, फिर आप हो जाएगा यानी कि 3 -2, फिर हो जाएगा 1, फिर आप लिखेंगे 4 2 1, फिर इस प्रकार से अवयव को बंद कर देंगे, ठीक है। आप देखिए यहाँ पे माइनस है तो माइनस लिख देंगे, और यहाँ पे लिखेंगे 40, फिर इस प्रकार से बना देंगे अवयव, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे I का मान यहाँ पे लिखे हुए इसको लिखेंगे, तो यहाँ हो जाएगा यानी कि 1 0 0,
यहाँ पर हो जाएगा यानी कि 0 1 0 0 0 1 हो जाएगा। इस प्रकार से अवयव को बंद कर देंगे। ठीक है, इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए फिर से बराबर लगाएंगे, इस प्रकार से बना देंगे अवयव। ठीक है, ये आगे वाला जो इसको ऐसे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 63 46, फिर हो जाएगा यहाँ पे 69, फिर हो जाएगा 69, फिर लिखेंगे -6, फिर यहाँ पर हो जाएगा 23, फिर नीचे हो जाएगा 92, फिर हो जाएगा 46, फिर यहाँ पर हो जाएगा 63, फिर इस प्रकार से अवयव को बंद कर देंगे। फिर माइनस यहाँ पर हो जाएगा, फिर देखिए इस प्रकार से बना देंगे अवयव। 23 से सभी में गुणा करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 23 से कम 23, यहाँ पर हो जाएगा 23 दूना 46, फिर यहाँ पर हो जाएगा यानी कि 69 हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर हो जाएगा 69, फिर यहाँ पे गुणा करेंगे तो 46 हो जाएगा, यहाँ पे माइनस में फिर यहाँ हो जाएगा 23, फिर यहाँ पे नीचे हो जाएगा यानी कि 12 2 सिलेक्ट 8 और 1 9 हो जाएगा। ठीक, फिर देखिए इसके बाद यहाँ पे गुणा करेंगे तो 46 हो जाएगा यहाँ पे माइनस में। फिर देखिए इसके बाद क्या करेंगे, इससे गुणा करेंगे यहाँ हो जाएगा 23, फिर इस प्रकार से अवयव को बंद कर देंगे। ठीक है, अब देखिए इसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस लगाएंगे, फिर इस प्रकार से बना देंगे अवयव। 40 से गुणा करेंगे 40 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, फिर यहाँ पे देखिए ये 0 है। ठीक है, फिर आप लिखेंगे 0 40, फिर 0, फिर यहाँ हो जाएगा 0 0 40 हो जाएगा। ठीक है, इस पर आप अवयव को बंद कर देंगे। ठीक है, इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। आप देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, बराबर लगाएंगे और इस प्रकार से बना देंगे अवयव। ठीक है, अब देखिए अवयव बनाने के बाद बस आप लोग ध्यान समझिएगा। देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे 63 लिखा हुआ है, माइनस चिन्ह से गुणा करेंगे तो -23 हो जाएगा, और देखिए यहाँ पे माइनस चिन्ह से 40 में गुणा करेंगे तो -40 हो जाएगा, -40, और देखिए यहाँ पे -23 को जोड़ेंगे तो माइनस हो जाएगा आपका 63। ठीक है, 63 में 63 घटाएंगे 0 आ जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 0। ठीक, ये आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा। आप देखिए यहाँ पे 46 प्लस में है, और देखिए यहाँ पे माइनस से गुणा करेंगे 46 में तो -46 हो जाएगा, तो ये माइनस में है, और ये प्लस में घटाएंगे 0 हो जाएगा, और यहाँ पे 0 है तो 0 लिखा जाएगा। ठीक है, ये भी आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। आप देखिए यहाँ पे 69 है प्लस में, और देखिए माइनस से गुणा करेंगे 69 में -69 हो जाएगा, माइनस में से 69 और यानी कि 69 घटाएंगे तो 0 आ जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे 0। ठीक है, इस प्रकार से अवयव को बंद कर देंगे। ठीक, इतना आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। अब देखिए इन सभी को अगर हम पारी पारा यानी कि जोड़ेंगे घटाएंगे तो सभी 0 आएंगे। जैसे कि देखिए यहाँ पे 69 है, यहाँ पे -69 हो जाएगा, तो 69 में से 69 घटाएंगे तो 0 आएगा, 0 लिख देंगे। ठीक है, -6 है तो माइनस प्लस यहाँ पे 46 प्लस में आ गया -6, और यहाँ पे गुणा करेंगे -40 हो जाएगा, तो दोनों को जोड़ेंगे तो -46 में 46 घटाएंगे तो 0, यानी कि ये भी 0 आएगा, ये भी 0 आएगा, ये भी 0 आएगा, ये भी 0 आएगा। ठीक है, देखिए आपका ये आंसर हो गया। ठीक, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा पूरा वीडियो। अब चलिए इसके बाद क्या करेंगे, इसको मिटा करके हम दूसरा क्वेश्चन लिख करके यहाँ पे उसको हल करके बताते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे दूसरा नंबर क्वेश्चन उतारे हुए हैं। ऐसा प्रश्न आपके बोर्ड में बहुत ज़्यादा 5 नंबर के पूछे जाते हैं। आप चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, इसको पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद क्या करेंगे, इसको हल करके हम आपको बताएंगे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, यदि x फिर करने में 1 + y फिर प्लस यहाँ पे लिखा हुआ y फिर करने में 1 + x फिर यहाँ पे बराबर 0, तो सिद्ध कीजिए कि dy/dx बराबर माइनस यहाँ पे 1/1 + x का होल स्क्वायर। ठीक है, यानी कि हमें क्या करना है, dy/dx बराबर इसको सिद्ध करना है। बस आप लोग ध्यान से समझिएगा। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, आप लिखेंगे हल। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हल लिखने के बाद ये जो दिया हुआ है इसको पहले उतारेंगे। देखिए यहाँ पे लिखेंगे x, फिर यहाँ हो जाएगा करने में 1 + y हो जाएगा, फिर यहाँ हो जाएगा प्लस y, फिर हो जाएगा करने में 1 + x हो जाएगा, फिर बराबर 0 लिख देंगे। ठीक है, इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके बाद ये जो है ना, इसको उधर पक्षांतर कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा x, फिर करने में 1 + y हो जाएगा, फिर बराबर लगाएंगे, इसको उधर पक्षांतर करेंगे तो यहाँ हो जाएगा -y, फिर करने में 1 + x हो जाएगा। ठीक है, ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, इसका और इसका यानी कि दोनों पक्षों का हम क्या करेंगे, वर्ग करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे दोनों। देखिए यहाँ पे लिख रहा है, लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। ठीक है, अब देखिए इसका वर्ग करेंगे तो यहाँ हो जाएगा x करने में 1 + y, और ये पूरे का होल स्क्वायर, फिर बराबर लगाएंगे, और इसको लिखेंगे -y, फिर करने में 1 + x और पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ हो जाएगा x², ये करनी हट जाएगा, यहाँ हो जाएगा 1 + y, फिर कोष्ठक बंद कर देंगे, फिर बराबर लगाएंगे, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा y², फिर यहाँ हो जाएगा कोष्ठक, ये करनी हट जाएगा,
तो 1 प्लस एक्स, फिर कोष्टक बंद कर देंगे। ठीक है, अब देखिए इतना करने के बाद बस आप लोग ध्यान से समझिएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, एक्स से पारी पर दोनों गुणा करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई, फिर बराबर लगाएंगे इस वाई स्क्वायर से दोनों पारी पर गुणा करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा वाई स्क्वायर, फिर प्लस यहाँ पर जाएगा एक्स वाई स्क्वायर। ठीक है, इतना आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। आप देखिए क्या करेंगे, इन दोनों की इधर पक्षांतर कर देंगे तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर, यहाँ पर जाएगा देखिए इसको पक्षांतर माइनस वाई स्क्वायर हो गया, इसको यहीं पे लिखेंगे तो यहाँ पर जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर वाई, फिर इसको पक्षांतर करेंगे तो माइनस हो जाएगा एक्स वाई स्क्वायर, फिर बराबर 0। ठीक है, ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पे अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो एक कोष्टक में माइनस बी, एक कोष्टक में प्लस बी का ये सूत्र बन रहा है तो यहाँ हो जाएगा एक्स माइनस वाई एक कोष्टक में यहाँ हो जाएगा, यानी कि एक्स प्लस वाई एक कोष्टक में, फिर कोष्टक बंद कर देंगे। देखिए इन दोनों में एक्स वाई कॉमन प्लस लगा देंगे, यहाँ पे लिखेंगे एक्स वाई बाहर लेंगे, फिर कोष्टक कर देंगे। यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक्स वाई बाहर लिए हैं तो यहाँ पे बचेगा एक्स माइनस माइनस लिख देंगे, और देखिए यहाँ पे एक्स वाई बाहर आया है तो यहाँ हो जाएगा वाई, फिर बराबर, फिर हो जाएगा यहाँ पे 0। ठीक है, अब देखिए इतना करने के बाद बस आप लोग ध्यान समझिएगा। आप देखिए यहाँ पे ये वाला और ये वाला कोष्टक दोनों सेम है तो ये दो ठीक है तो 8 लिखेंगे, यहाँ हो जाएगा एक्स माइनस वाई एक कोष्टक में, और देखिए ये वाला और ये वाला एक कोष्टक में आ जाएगा तो यहाँ हो जाएगा एक्स प्लस वाई, फिर प्लस एक्स वाई, फिर कोष्टक, फिर बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इससे क्या करेंगे, 0 में भाग कर देंगे तो 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई, फिर हो जाएगा बराबर 0, क्योंकि इससे बाकी 0 आ गया है। अब देखिए आप लोग बस ध्यान समझिएगा, देखिए यहाँ पे जो x है इसको उधर पक्षांतर कर देंगे तो यहाँ पे बचेगा, यानी कि y प्लस एक्स वाई, फिर बराबर यहाँ पे देखिए x को पक्षांतर करेंगे तो माइनस एक्स हो जाएगा। अब देखिए इसके बाद इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, y कॉमन है तो y कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा y हो जाएगा यहाँ पे, यानी कि यहाँ बचेगा 1 प्लस एक्स, फिर कोष्टक, फिर बराबर हो जाएगा पे माइनस एक्स। अब देखिए y से इसमें भाग कर देंगे तो यहाँ पे जाएगा 1 प्लस एक्स, सॉरी देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, इससे इसमें भाग करेंगे, y को यहाँ पे लिखेंगे y बराबर, इससे इसमें भाग करेंगे तो यहाँ पे जाएगा माइनस एक्स बटा 1 प्लस एक्स हो जाएगा। ठीक है, इतना आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके बाद करेंगे, इसको समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। ठीक है, अब देखिए इसको समीकरण नंबर 1 मानने के बाद क्या करेंगे, यहाँ से कर रहे हैं, बस आप लोग ध्यान समझिएगा। देखिए यहाँ पे लिखेंगे समीकरण, देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं, लिखेंगे समीकरण 1 से। ठीक, अब देखिए इसको उतारेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है, यानी कि y बराबर, और यहाँ पे लिखा है माइनस एक्स, फिर बट्टे में लिखा हुआ है यानी कि 1 प्लस एक्स लिखा हुआ। ठीक है, ये आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पे, तो देखिए यहाँ पे y का अवकलन करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स बराबर। अब देखिए इसका हम अवकलन करेंगे तो देखिए यहाँ पे ऊपर माइनस है तो माइनस को बाहर लेंगे, फिर यहाँ पे हो जाएगा बड़ा कोष्टक। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, यानी कि यहाँ पे सूत्र लगाएंगे अंश और हर का। देखिए यहाँ पे हर लिखा, यहाँ हो जाएगा 1 प्लस एक्स, यानी कि हर लिखा अंश का अवकलन। देखिए यहाँ पे ये वाला समझ लीजिए प्लस में, क्योंकि माइनस तो बाहर ले लिए ना, यानी कि हर लिखा अंश का अवकलन 1 हो जाएगा माइनस, देखिए यहाँ पे लिखा लगा दिए माइनस, यानी कि अंश लिखा यानी कि एक्स लिखा, और हर का अवकलन यहाँ हो जाएगा यानी कि 1 का हो जाएगा 0, एक्स का हो जाएगा यानी कि 1 प्लस 1 हो जाएगा, फिर कोष्टक बंद कर देंगे, फिर यहाँ हो जाएगा बड़ा कोष्टक, फिर देखिए इसके बाद बटा लगाएंगे, होता है हर का स्क्वायर, तो आप लिखेंगे 1 प्लस एक्स का पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। यानी कि यहाँ पर देखिए माइनस को बाहर ले लिए हैं, यानी कि देखिए यहाँ पे हर लिखा अंश का अवकलन 1 हो जाएगा, फिर माइनस यानी कि अंश लिखा हर का अवकलन। ठीक है, आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स, फिर बराबर, देखिए यहाँ पे माइनस बाहर लेंगे, फिर कोष्टक लगा देंगे, और देखिए यहाँ पे क्या करेंगे 1 से गुणा करेंगे, यही सब आएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 प्लस एक्स, यहाँ पे हो जाएगा माइनस एक्स, फिर ये हो जाएगा बड़ा कोष्टक, फिर बटा लगा देंगे, यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस एक्स और पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये पूरा का होल स्क्वायर लिख दे रहे हैं। ठीक, अब देखिए इसके बाद एक्स से एक्स कट जाएगा तो यहाँ बचेगा डी वाई बाई डी एक्स, फिर बराबर यहाँ पे देखिए माइनस माइनस लगा देंगे, फिर आप लिखेंगे 1 बटा, यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस एक्स और ये पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है, देखिए हमें यही सिद्ध करना था, तो देखिए यहाँ पे ये आ गया है, ये भी आपको यानी कि ये भी आपका आंसर हो गया। ठीक है, इतना आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। अब चलिए इसको मिटा कर क्या करते हैं, तीसरा नंबर क्वेश्चन यहाँ पे लिख करके उसको भी हल करके हम आपको बताते हैं। चलिए सबसे पहले इसको मिटा लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे तीसरा नंबर प्रश्न उतारे हुए हैं। ऐसा प्रश्न आपके बोर्ड में बहुत ज़्यादा 5 नंबर के पूछे जाते हैं। अब चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, इसको पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद क्या करेंगे, इसको हल करके हम आपको
बताएंगे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है समाकलन, यहाँ पे लिखा हुआ है ऊपर सेक स्क्वायर 2x फिर बटा यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है कोष्टक में cot x माइनस 10x पूरे का होल स्क्वायर और यहाँ पे लिखा हुआ dx का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, बस आप लोग ध्यान से समझिएगा। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हल। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हल लिखने के बाद ये जो दिया हुआ है ना, इसको हम लोग क्या करेंगे i बराबर मान के उतारेंगे। देखिए यहाँ पे लिखेंगे i बराबर यहाँ हो जाएगा समाकलन, ऊपर लिखेंगे सेक स्क्वायर 2x फिर बटा यहाँ हो जाएगा नीचे यानी कि cot x फिर यहाँ हो जाएगा माइनस 10x और ये हो जाएगा कोष्टक फिर इसके ऊपर लिखेंगे स्क्वायर फिर यहाँ हो जाएगा dx। ठीक है, इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके बाद यहाँ फिर से लिखेंगे i बराबर यहाँ हो जाएगा समाकलन, ऊपर लिखेंगे सेक स्क्वायर 2x फिर बटा लगाएंगे फिर यहाँ हो जाएगा कोष्टक। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ cot x, तो इसको लिख सकते हैं 1 बटा यहाँ पर लिख सकते हैं 10x फिर माइनस यहाँ हो जाएगा 10x फिर कोष्टक बंद कर देंगे फिर यहाँ हो जाएगा स्क्वायर फिर आप लिखेंगे dx। ठीक है, ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ 10x इसके नीचे 1 लगाएंगे फिर ये गुणा करके इसको हल करेंगे। देखिए यहाँ पे लिखेंगे i बराबर यहाँ हो जाएगा समाकलन यहाँ पे जाएगा ऊपर सेक स्क्वायर 2x फिर बटा देखिए यहाँ पे 1 से गुणा करेंगे 1 में तो यहाँ हो जाएगा 1 फिर माइनस देखिए 10x से गुणा करेंगे 10x में तो यहाँ हो जाएगा 10 स्क्वायर x फिर बटे में यहाँ पे एलसीएम जो आएगा यहाँ पे आ जाएगा 10x फिर यहाँ पे कोष्टक बंद स्क्वायर हो जाएगा फिर आप लिखेंगे dx। ठीक है, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद बस आप लोग ध्यान से समझिएगा। अब देखिए यहाँ पे यानी कि हर में 2 से गुणा हुआ 2 से भाग करेंगे। देखिए आप लिख रहे हैं लिखेंगे यानी कि हर में, देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं यानी कि हर में 2 से गुणा व भाग करने पर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे लिखेंगे i बराबर यहाँ हो जाएगा समाकलन यहाँ पे ऊपर हो जाएगा सेक स्क्वायर 2x फिर बटा लगाएंगे। आप देखिए यहाँ पे इस प्रकार से बड़ा कोष्टक बनाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे 2 ऊपर 2 नीचे और यहाँ पे कोष्टक में लिखेंगे यानी कि 1 यहाँ हो जाएगा माइनस 10 स्क्वायर यहाँ हो जाएगा x यहाँ पे कोष्टक बंद करेंगे फिर बटा लगाएंगे यहाँ हो जाएगा 10x यहाँ पे देखिए इसके बाद बड़ा कोष्टक लगाएंगे हो जाएगा होल स्क्वायर फिर हम लिखेंगे dx। ठीक है, ये आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद ये जो 2 है क्या करेंगे नीचे वाले में गुणा कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा i बराबर समाकलन यहाँ हो जाएगा सेक स्क्वायर 2x फिर बटे लगाएंगे और देखिए यहाँ पे क्या करेंगे इस प्रकार से बड़ा कोष्टक लगाएंगे यहाँ हो जाएगा 2 और यहाँ पे देखिए क्या करेंगे कोष्टक बनाएंगे यहाँ पे देखिए लिखेंगे 1 माइनस 10 स्क्वायर x फिर बटा लगाएंगे 2 से गुणा करेंगे 10x में तो यहाँ हो जाएगा 2 10x फिर यहाँ हो जाएगा कोष्टक फिर इसके बाद बड़ा कोष्टक लगाएंगे यहाँ हो जाएगा होल स्क्वायर फिर लिखेंगे dx। ठीक है, इतना आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके बराबर एक फार्मूला होता है यानी कि 1 माइनस 10 स्क्वायर x फिर बटा यानी कि 2 10x का एक सूत्र होता है। चलिए इधर लिखते हैं। देखिए यहाँ पे लिख रहे लिखेंगे यानी कि हम जानते हैं 1 माइनस 10 स्क्वायर x फिर बटा यहाँ पे होता है 2 10 यहाँ पे जाएगा x फिर बराबर लगाएंगे इसके बराबर होता है 1 बटा यानी कि 10 2x होता है। ठीक है, इसके स्थान पर इसको रख सकते हैं तो चलिए इसमें रखते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा i तो यहाँ पे लिखेंगे i बराबर समाकलन यहाँ ऊपर हो जाएगा सेक स्क्वायर 2x फिर बटा देखिए यहाँ पे नीचे क्या है 2 है यहाँ पे बड़ा कोष्टक लगाएंगे लिखेंगे 2 फिर देखिए इसके स्थान पे क्या रखेंगे यानी कि रखेंगे 1 बटा 10 2x। देखिए यहाँ पे लिखेंगे गुणे में 1 बटा आ जाएगा 10 यहाँ पे जाएगा 2x फिर कोष्टक बंद कर देंगे फिर यहाँ पे जाएगा स्क्वायर dx। ठीक है, अब देखिए इतना करने के बाद बस आप ध्यान से समझिएगा। आप देखिए यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है 10 2x इसको क्या करेंगे हम t मान के करेंगे। देखिए यहाँ पे लिखेंगे माना, देखिए यहाँ पे लिखेंगे माना 10 2x बराबर हो जाएगा t। ठीक है, अब देखिए इसको क्या करेंगे x आप अवकलन करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा सेक स्क्वायर 2x। ठीक है, फिर गुणा लगाएंगे 2x का फिर से अवकलन करेंगे यहाँ हो जाएगा 2 dx बराबर हो जाएगा यहाँ पे dt। ठीक है, देखिए 2 से इसमें भाग कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा सेक स्क्वायर 2x dx बराबर हो जाएगा dt बटा 2 हो जाएगा। ठीक है, ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है सेक स्क्वायर 2x dx। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सेक स्क्वायर 2x dx बराबर dt बटा 2।
तो क्या करेंगे 1/2 को बाहर ले लेंगे, तो यहाँ हो जाएगा आई बराबर 1/2, फिर यहाँ पे समाकलन बनाएंगे। देखिए यहाँ पे सेक स्क्वायर 2x dx टाइम क्या रखेंगे dt, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/, यहाँ पे देखिए बड़ा कोष्टक यहाँ पे 2 है, फिर गुणा लगाएंगे। देखिए यहाँ पे लिखेंगे 1/, इसको देखिए t माने थे, तो यहाँ पे हो जाएगा t, फिर यहाँ पे हो जाएगा बड़ा कोष्टक स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, और देखिए यहाँ पे लिखेंगे dt। ठीक है, अब देखिए इतना करने के बाद बस आप लोग ध्यान से समझिएगा। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे आई बराबर यहाँ पे हो जाएगा 1/2, फिर यहाँ पे देखिए समाकलन बना देंगे और यहाँ पे लिखेंगे 1/, देखिए यहाँ पे यहाँ कि दोनों को वर्क कर देंगे, यहाँ पे हो जाएगा 4 गुणे 1/, हो जाएगा t का स्क्वायर, फिर आप लिखेंगे dt। ठीक है, ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके नीचे अगर हल करेंगे तो आपको नहीं दिखेगा, तो चलिए उधर बताते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा आई, तो यहाँ पे लिखेंगे इस प्रकार से रेखा खींचते हैं, यहाँ पे लिखेंगे आई बराबर यहाँ पे देखिए 1/2 है ना, बाहर 4 को बाहर लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1/8 हो जाएगा, फिर समाकलन बना देंगे। और देखिए यहाँ पे 1/, यहाँ हो जाएगा 1/, फिर हो जाएगा t स्क्वायर, फिर आप लिखेंगे dt। ठीक है, फिर आप लिखेंगे आई बराबर 1/8 हो जाएगा, ये t स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, समाकलन बना देंगे, यहाँ हो जाएगा t स्क्वायर dt। ठीक है, अब देखिए इसका समाकलन कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा आई बराबर 1/8 हो जाएगा, इसका समाकलन करेंगे तो गुणा लगा देंगे। देखिए इसका समाकलन करते हैं तो क्या होता है, पावर जुड़ता है 1, तो यहाँ हो जाएगा t पे पावर यहाँ हो जाएगा 3, फिर बटे हो जाएगा 3, यानी कि ऊपर भी 1 जुड़ता है नीचे भी 1 जुड़ता है, तो इस प्रकार से समाकलन होता है इसका, फिर प्लस यहाँ पे c लगा देंगे। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पे लिखेंगे आई बराबर यहाँ हो जाएगा यानी कि 1/, हो जाएगा यहाँ पे 24, क्योंकि 8 3 के 24 हो गया। अब देखिए यहाँ पे t पे पावर 3 आया है, तो t के स्थान पे क्या माने थे हम लोग, यानी कि देखिए यहाँ पे t के स्थान पे इसको माने, इसको लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 10 2x, और यहाँ हो जाएगा इसके पावर 3, फिर प्लस c लगा देंगे। फिर आप लिखेंगे आई बराबर 1/24, फिर यहाँ हो जाएगा 10, और यहाँ देखिए ये 10 यानी कि 2x है, तो ये q हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा यानी कि 10 पे q 2x प्लस c हो जाएगा। ठीक है, यही आपका आंसर हो गया। ठीक, ये आपको तीसरा क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गया होगा। अब चलिए इसको मिटा कर क्या करते हैं, चौथा नंबर क्वेश्चन यहाँ पे लिख करके उसको भी हल करके हम आपको बताते हैं। चलिए सबसे पहले इसको मिटा लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे चौथा नंबर क्वेश्चन उतारे हुए हैं। ऐसा प्रश्न आपके बोर्ड में बहुत ज़्यादा 5 नंबर के पूछे जाते हैं। अब चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, इसको पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद क्या करेंगे, इसको हल करके हम आपको बताएंगे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, यदि 3 सदिश ए वेक्टर बी वेक्टर तथा सी वेक्टर इस प्रकार हैं कि माड में ए वेक्टर बराबर 3, माड में बी वेक्टर बराबर 4 तथा माड में सी वेक्टर बराबर 5, और इसमें से प्रत्येक अन्य 2 सदिशों के योगफल पर लंबवत है, तो यहाँ पर देखिए माड में ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर को ज्ञात कीजिए। ठीक है, बस आप लोग ध्यान से समझिएगा। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, आप लिखेंगे हल। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हल लिखने के बाद बस आप लोग ध्यान से समझिएगा। अब देखिए यहाँ पे जो दिया हुआ है इसको पहले लिखेंगे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है माड में ए वेक्टर, माड में बी वेक्टर, और यहाँ पे लिखा माड में सी वेक्टर, इसको पहले लिखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा यानी कि माड में ए वेक्टर बराबर यहाँ पे हो जाएगा यानी कि 3, और यहाँ पे लिखेंगे यानी कि बी वेक्टर, ये माड में हो जाएगा, इसका मान जो दिया हुआ है 4, तो 4 लिखेंगे। और देखिए यहाँ पे माड में सी वेक्टर का जो मान दिया हुआ है 5 दिया, 5 लिख देंगे। ठीक है, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है, इसमें से प्रत्येक अन्य 2 सदिशों के योगफल पर लंबवत है। ठीक है, बस आप लोग ध्यान समझिएगा। देखिए यहाँ पे अगर यहाँ पे हम लेंगे यानी कि ए वेक्टर पर क्या है, लंबवत है, कौन सा, 2 सदिश है, तो यहाँ पे लिखेंगे यानी कि देखिए यहाँ पे सॉरी यहाँ पे हो जाएगा यानी कि बी वेक्टर। देखिए यहाँ पे हो जाएगा बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। ठीक है, फिर देखिए कोष्टक बंद कर देंगे। ठीक, अब देखिए इसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, अब यहाँ पे बी लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा बी वेक्टर पर लंबवत है यानी कि यहाँ पर सी वेक्टर प्लस ए वेक्टर। ठीक है, अब देखिए इसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, सी लेंगे यानी कि सी वेक्टर, तो इस पर लंबवत जो हो जाएगा यानी कि यहाँ हो जाएगा ए वेक्टर प्लस हो जाएगा बी वेक्टर। ठीक है, कोष्टक बंद कर देंगे। ठीक, इतना आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा। अब देखिए इसके बाद ये जो लंबवत है, ये जो लंबवत है इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे हम गुणा का साइन लगाएंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखेंगे यानी कि ए वेक्टर गुणे यहाँ हो जाएगा यानी कि बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, फिर बराबर हो जाएगा यहाँ पे 0। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पे लिखेंगे बी वेक्टर गुणे यहाँ हो जाएगा सी वेक्टर प्लस ए वेक्टर, फिर कोष्टक में फिर बराबर हो जाएगा 0। ठीक है, अब देखिए इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे
यानी कि यहाँ हो जाएगा सी वेक्टर गुण यहाँ हो जाएगा कोष्टक में ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बराबर हो जाएगा 0। ठीक है, इतना आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, ए वेक्टर से पारी पारा दोनों में गुणा करेंगे, बी वेक्टर से पारी पारा दोनों में गुणा करेंगे, सी वेक्टर से पारी पारा दोनों में गुणा करेंगे। चलिए पहले इसका करते हैं, तो यहाँ हो जाएगा ए वेक्टर यानी कि बी वेक्टर प्लस हो जाएगा यहाँ पे ए वेक्टर और यहाँ हो जाएगा सी वेक्टर बराबर 0। ठीक है, इसको समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। अब देखिए इससे गुणा करेंगे, यहाँ हो जाएगा बी वेक्टर और यहाँ हो जाएगा सी वेक्टर प्लस यहाँ हो जाएगा ए वेक्टर और यहाँ हो जाएगा बी वेक्टर फिर बराबर 0 लिख देंगे। ठीक है, ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। ठीक, अब इससे गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा ए वेक्टर और यहाँ पर लिखेंगे सी वेक्टर फिर प्लस यहाँ हो जाएगा बी वेक्टर और यहाँ हो जाएगा सी वेक्टर बराबर 0। इसको समीकरण नंबर 3 मान लेंगे। ठीक है, अब देखिए इतना करने के बाद बस आप लोग ध्यान से समझिएगा। आप देखिए यहाँ पे समीकरण 1 और समीकरण 2 और समीकरण 3 को जोड़ेंगे। देखिए यहाँ पे नीचे लिख रहे हैं, लिखेंगे समीकरण, देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं समीकरण 1 व 2 तथा 3। देखिए यहाँ पे लिखे हैं समीकरण 1 व 2 तथा 3 को जोड़ने पर। ठीक है, अब देखिए इन तीनों को जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा यानी कि ए वेक्टर प्लस यानी कि ए वेक्टर बी वेक्टर प्लस यहाँ हो जाएगा ए वेक्टर सी वेक्टर फिर हो जाएगा प्लस यहाँ हो जाएगा यानी कि बी वेक्टर सी वेक्टर फिर प्लस हो जाएगा ए वेक्टर और यहाँ हो जाएगा बी वेक्टर फिर प्लस देखिए यहाँ हो जाएगा ए वेक्टर और यहाँ हो जाएगा सी वेक्टर प्लस यहाँ हो जाएगा बी वेक्टर और यहाँ हो जाएगा सी वेक्टर फिर बराबर हो जाएगा 0। ठीक है, देखिए इसको यहाँ पे लिख दिए, इसको यहाँ पे लिख दिए और इसको यहाँ पे लिख दिए, तीनों में क्या किए हैं प्लस लगा दिए हैं। अब देखिए तीनों को जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा यानी कि 2 ए वेक्टर ठीक है बी वेक्टर ठीक फिर प्लस इसको जोड़ेंगे यानी कि देखिए ये वाला यहाँ पे और ये वाला यहाँ पे है, ये वाला यहाँ पे और ये वाला यहाँ पे, इसको जोड़ेंगे यहाँ पे 2 बी वेक्टर सी वेक्टर फिर प्लस यहाँ हो जाएगा 2 यहाँ हो जाएगा यानी कि ए वेक्टर सी वेक्टर फिर बराबर हो जाएगा 0। ठीक है, देखिए यहाँ पे जोड़े हैं तो यही आया है। ठीक, ये आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा। आप देखिए इन सभी में क्या कॉमन है, 2 कॉमन आ रहा है तो 2 बाहर लेंगे, यहाँ हो जाएगा 2 फिर कोष्टक यहाँ हो जाएगा ए वेक्टर यहाँ हो जाएगा बी वेक्टर प्लस यहाँ हो जाएगा बी वेक्टर और यहाँ हो जाएगा सी वेक्टर फिर प्लस यहाँ हो जाएगा ए वेक्टर और यहाँ हो जाएगा सी वेक्टर फिर यहाँ हो जाएगा कोष्टक फिर बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 2 से 0 भाग करेंगे तो ये वाला आएगा, देखिए यहाँ पे लिखेंगे ए वेक्टर बी वेक्टर फिर प्लस यहाँ हो जाएगा बी वेक्टर सी वेक्टर फिर प्लस हो जाएगा ए वेक्टर सी वेक्टर फिर बराबर हो जाएगा 0। और देखिए ये जो आया है इसको क्या करेंगे हम समीकरण नंबर यानी कि 4 मान लेंगे। ठीक है, इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद बस आप लोग ध्यान से समझिएगा। अब देखिए यहाँ पे एक फार्मूला होता है, इसका चलिए यहाँ पे नीचे लिखते हैं, बस आप लोग ध्यान से समझिएगा। देखिए यहाँ पे होता है यानी कि हम जानते हैं यहाँ पे होता है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर और ये होता है माड का होल स्क्वायर होता है, यहाँ पे होता है बराबर यहाँ पे होता है ए वेक्टर माड का होल स्क्वायर प्लस बी वेक्टर और माड का होल स्क्वायर फिर प्लस सी वेक्टर और माड का होल स्क्वायर होता है। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पे होता है प्लस यहाँ पे होता है 2 कोष्टक में होता है ए बी यानी कि ए वेक्टर बी वेक्टर प्लस होता है बी वेक्टर सी वेक्टर फिर होता है प्लस यहाँ पे ए वेक्टर और सी वेक्टर फिर कोष्टक बंद कर देंगे। ठीक है, इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, यानी कि ये इसका फार्मूला होता है। अब चलिए क्या करते हैं, ये जो है ना इसको इधर लिखते हैं। देखिए यहाँ पे लिखेंगे यहाँ हो जाएगा यानी कि माड में ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस हो जाएगा सी वेक्टर, ये हो जाएगा होल स्क्वायर फिर बराबर लगा देंगे। अब देखिए इसके स्थान पे यहाँ पे देखिए ऊपर दिया हुआ था 3 तो यहाँ पे लिखेंगे यानी कि 3 का स्क्वायर, देखिए यहाँ पे लिखेंगे 3 का स्क्वायर फिर प्लस लगा देंगे। और देखिए इसके स्थान पे 4 दिया था तो यहाँ पे लिखेंगे 4 का स्क्वायर फिर प्लस लगा देंगे। और देखिए इसके स्थान पे कितना दिया था 5 दिया था तो यहाँ पे लिखेंगे 5 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए ये जो आया है ना ये वाला, देखिए यहाँ पे इसके स्थान पे समीकरण 4 में अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो इसके स्थान पे क्या था 0 था। देखिए यहाँ पे इसके बराबर पूरा 0 आया था तो इसके स्थान पे क्या रखेंगे 0 रखेंगे। देखिए यहाँ पे हो जाएगा प्लस 0। ठीक है, फिर यहाँ पे लिखेंगे यानी कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, ये हो जाएगा माड का होल स्क्वायर फिर बराबर लगा देंगे। 3 का और करेंगे 9 प्लस फिर 4 का और करेंगे 16 फिर प्लस 5 का और करेंगे तो 25 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे यानी कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर और ये माड का हो जाएगा होल स्क्वायर फिर बराबर लगा देंगे। अब देखिए इन सभी का जोड़ेंगे तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा यहाँ पे जोड़िए नीचे जोड़ रहे हैं, यहाँ हो जाएगा 25 16 यहाँ हो जाएगा
9, ठीक है। देखिए यहाँ पे जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा यानी कि 15 20 का 0 सिलेक्ट हो जाएगा, और इसको जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा यानी कि 50, यानी कि यहाँ पर आ रहा है 50 आ रहा है, ठीक है। ये आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। अब देखिए यहाँ पे जो ये स्क्वायर इसको उधर फेंक देंगे तो यहाँ हो जाएगा माड में ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, फिर माड फिर बराबर ये करनी हो जाएगा 50, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पे लिखेंगे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर माड में हो जाएगा, और देखिए इसको तोड़ेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2 गुणे 5 गुणे 5, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे फिर क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए लिखेंगे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर फिर प्लस सी वेक्टर, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये हो गया, फिर माड में हो जाएगा ये, फिर बराबर लगा। देखिए इसको करनी में 5 5 से मारे तो ठीक 5 बाहर आ जाएगा, और यहाँ बचेगा यानी कि करनी में 2, ठीक है। यही आपका आंसर हो गया, ठीक। ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा पूरा वीडियो। अब चलिए इसको मिटा कर क्या करते हैं हम 5वां नंबर क्वेश्चन यहाँ पे लिख करके उसको हल करके हम आपको बताते हैं। चलिए सबसे पहले इसको मिटा लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे 5वां नंबर क्वेश्चन उतारे हुए हैं। देखिए ऐसा प्रश्न आपके बोर्ड में 100% 5 नंबर के पूछे जाएंगे, तो बस आप लोग ध्यान से अगर देखेंगे तो आप लोग इसको हल करना सीख जाएंगे। अब चलिए इसको पहले क्या करते हैं, पढ़ते हैं। पढ़ने के बाद क्या करेंगे, इसको हल करके हम आपको बताएंगे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है रेखाओं आर वेक्टर बराबर, कोष्टक में लिखा हुआ है आई कैप प्लस 2j कैप फिर प्लस 3k कैप, फिर कोष्टक बंद, फिर प्लस लेमडा, फिर अगला कोष्टक में यहाँ पे लिखा हुआ आई कैप माइनस 3j कैप फिर प्लस 2k कैप, फिर कोष्टक में फिर तथा यहाँ पे लिखा हुआ आर वेक्टर बराबर, यहाँ पे लिखा हुआ है 4i कैप फिर प्लस 5j कैप फिर प्लस 6 यानी कि k कैप फिर प्लस म्यू, फिर कोष्टक में 2i कैप फिर प्लस 3j कैप फिर प्लस k कैप के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, ठीक है। बस आप लोग ध्यान से समझिएगा। अब देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हल, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हल लिखने के बाद यहाँ पे लिखा हुआ आर वेक्टर, तो यहाँ पे लिखेंगे आर वेक्टर बराबर, पहले इसको उतारेंगे। देखिए यहाँ पे लिखेंगे यानी कि आई कैप फिर प्लस हो जाएगा 2j कैप फिर हो जाएगा प्लस 3k कैप, यहाँ पे देखिए प्लस लेमडा लेमडा लिखिए फिर कोष्टक, और यहाँ पे हो जाएगा 3 यानी कि सॉरी यहाँ पे हो जाएगा देखिए आई है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे आई कैप फिर हो जाएगा फिर माइनस 3j कैप फिर हो जाएगा फिर प्लस 2k कैप, कोष्टक बंद कर देंगे। अब देखिए इसके बाद ये आर वेक्टर बराबर दिए तो इसको लिखेंगे आर वेक्टर बराबर यहाँ हो जाएगा 4i कैप फिर प्लस 5j कैप फिर प्लस 6k कैप, ठीक है। फिर प्लस यहाँ हो जाएगा म्यू, फिर कोष्टक यहाँ हो जाएगा 2i कैप फिर प्लस 3j कैप फिर प्लस हो जाएगा k कैप, फिर कोष्टक बंद करेंगे, ठीक है। इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, ये जो लेमडा के पहले ये दिया हुआ है यानी कि इसको हम क्या करेंगे, लिखेंगे a1 वेक्टर बराबर, ठीक है। इसको पहले उतारेंगे तो यहाँ हो जाएगा आई कैप फिर प्लस 2j कैप फिर हो जाएगा प्लस 3k कैप हो गया, ठीक है। अब देखिए प्लस लेमडा लेमडा के बगल ये जो दिया हुआ है इसको हम लोग क्या करेंगे यानी कि b1 वेक्टर मान के उतारेंगे। देखिए यहाँ पे लिखेंगे आई कैप यहाँ हो जाएगा माइनस 3j कैप फिर प्लस हो जाएगा 2k कैप, ठीक है। ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे ये वाला दिया है म्यू के पहले ये वाला, इसको हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे a2 वेक्टर बराबर यहाँ हो जाएगा 4i कैप फिर प्लस 5j कैप फिर प्लस हो जाएगा 6k कैप, ठीक है। अब देखिए इसके बाद ये जो है इसको हम लोग क्या करेंगे, म्यू के बगल वाला जो है इसको हम लोग क्या करेंगे b2 वेक्टर मान के उतारेंगे। देखिए आप लिखेंगे 2i कैप फिर प्लस 3j कैप फिर प्लस प्लस k कैप, ठीक है। इतना आपको अच्छा समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद बस आप ध्यान से समझिएगा। देखिए यहाँ पे लिखा है कि बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे सूत्र होता है, चलिए उसको पहले लिख देते हैं। देखिए यहाँ पे लिख दिया है तो होता है d बराबर यहाँ होता है माड में यानी कि a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर कोष्टक में फिर गुणे फिर यहाँ होता है यानी कि b1 गुणे b2, ठीक है। यहाँ हो जाएगा ये फिर बटा लगाएंगे, यहाँ हो जाएगा b1 गुणे b2 और यहाँ हो जाएगा यानी कि ये वेक्टर फिर माड हो जाएगा ये फिर ये माड हो जाएगा, ठीक है। ये बीच की न्यूनतम दूरी का सूत्र का फार्मूला होता है, तो इसी के सूत्र पर क्या करेंगे, रख के उसको हल करेंगे। बस आप लोग ध्यान से समझिएगा। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसका मान निकालेंगे, तब इसका मान निकालेंगे, तब इसका मान निकालेंगे,
तीनों का मान निकाल के क्या करेंगे, तब इसमें रखेंगे। चलिए सबसे पहले इसका मान निकालते हैं। देखिए यहाँ पे लिखेंगे a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर बराबर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे a2 वेक्टर, ठीक है। देखिए यहाँ पे a2 वेक्टर कौन सा है, ये वाला, इसको उतारेंगे तो यहाँ हो जाएगा 4i कैप, फिर हो जाएगा प्लस 5j कैप, फिर हो जाएगा प्लस 6k कैप, ठीक है। अब देखिए हम माइनस माइनस लगा देंगे, फिर कोष्टक। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है a1 वेक्टर, देखिए ये वाला है, इसको लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा i कैप, फिर प्लस हो जाएगा 2 यानी कि j कैप, फिर हो जाएगा प्लस 3k कैप, फिर कोष्टक बंद कर देंगे, ठीक है। फिर आप लिखेंगे a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर, फिर बराबर यहाँ हो जाएगा 4i कैप, फिर प्लस 5j कैप, फिर प्लस हो जाएगा 6k कैप, माइनस चिन्ह से गुणा करेंगे तो हो जाएगा माइनस i कैप, फिर माइनस 2j कैप, फिर माइनस 3k कैप, ठीक है। ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे और घटाएंगे। देखिए यहाँ पे लिखेंगे a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर, फिर बराबर देखिए यहाँ पे 4i में से 1i घटाएंगे तो बचेगा 3i कैप। देखिए यहाँ पे 5 में से 2 घटाएंगे तो यहाँ पे जाएगा माइनस 3j कैप हो जाएगा, ठीक है। और देखिए 6 में 3 घटाएंगे तो प्लस में बचेगा यहाँ पे यानी कि 3k कैप, ठीक है। देखिए इसमें एक चीज़ गलती हो गया ना, देखिए 5 में से 2 घटाया है ना, तो ये देखिए 5 बड़ा है तो ये प्लस में आएगा, ठीक है। ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए ये तो मान ये पहला वाला निकल गया है। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसका मान निकालेंगे। तो चलिए इसके नीचे लिखते हैं। देखिए यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे हो जाएगा b1 वेक्टर गुणे b2 वेक्टर, फिर बराबर लगा देंगे। अब देखिए इस प्रकार से क्या करेंगे, अगर इसका मान निकालेंगे तो इस प्रकार से यहाँ पे बना देंगे यानी कि सारणी, ठीक है। अब देखिए सारणी बनाने के बाद यहाँ पे लिखा है b1 वेक्टर गुणे b2 वेक्टर। तो अगर आप लोग इसमें देखेंगे b1 यानी कि b1 वेक्टर में और यहाँ पे b2 वेक्टर में, तो इसमें i j k है, तो इसमें लिखेंगे। देखिए आप लिखेंगे i कैप और यहाँ पे जाएगा j कैप, यहाँ पे जाएगा k कैप, ठीक है। फिर इस प्रकार से हो जाएगा सारणी, ठीक है। अब देखिए b1 वेक्टर और b2 वेक्टर का गुणांक इसमें लिखेंगे। देखिए यहाँ पे लिखा है इसका गुणांक 1 है तो 1 लिखेंगे, इसका गुणांक -3 है -3 लिखेंगे, इसका गुणांक 2 है 2 लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए उसका गुणांक जो है यानी कि 2 3 और यहाँ पे जाएगा 1, ठीक है। ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, बस आप ध्यान से समझिएगा। देखिए यहाँ पे लिखेंगे b1 वेक्टर गुणे b2 वेक्टर, फिर बराबर लगाएंगे। देखिए यहाँ पे पहला पंक्ति पहला स्तंभ लेंगे तो यहाँ हो जाएगा i कैप कोष्टक, पहला पंक्ति पहला स्तंभ, 1 से गुणा करेंगे -3 में 3 हो जाएगा, 3 से गुणा करेंगे 2 में तो यहाँ पे माइनस ऑलरेडी होता है 6 हो जाएगा, फिर कोष्टक बंद कर देंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे चलता है प्लस माइनस, यहाँ पे j लेंगे तो माइनस j हो जाएगा कैप, फिर कोष्टक। देखिए पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ का हो जाएगा, 1 से गुणा करेंगे 1 में तो 1 आएगा, 2 से गुणा करेंगे 2 में तो -4 आएगा, फिर कोष्टक बंद कर देंगे। देखिए यहाँ पे प्लस माइनस में हो जाएगा प्लस क्या हो जाएगा, कोष्टक बंद, पहला पंक्ति तीसरा स्तंभ, 3 से गुणा करेंगे 1 में 3 हो जाएगा, 2 से गुणा करेंगे यहाँ पे 3 में 3 दूनी 6, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कोष्टक बंद कर देंगे, ठीक है। ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे b1 वेक्टर गुणे b2 वेक्टर बराबर लगा देंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा, और देखिए माइनस में आ रहा है तो -9i कैप, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, 4 में से करेंगे 3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखेंगे 3j कैप, ठीक है। अब देखिए इन दोनों को जोड़ेंगे 9 हो जाएगा, गुणा करेंगे तो 9k कैप आ जाएगा, ठीक है। ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, इसका मान निकालेंगे, तो बस आप लोग ध्यान समझिएगा। देखिए यहाँ पे लिखेंगे यानी कि b1 वेक्टर गुणे b2 वेक्टर, ये हो जाएगा माड में, ठीक है, फिर बराबर लगा देंगे। और देखिए यहाँ पे ये जो b1 वेक्टर गुणे b2 जो वेक्टर का मान आया है, तो i का गुणांक, j का गुणांक, k का गुणांक का वर्ग करेंगे। देखिए यहाँ पे लिखेंगे -9 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस 3 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर यहाँ पे जाएगा प्लस 9 का स्क्वायर, ठीक है। ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद अब यहाँ पे लिखेंगे यानी कि b1 वेक्टर गुणे b2 वेक्टर, ये हो जाएगा माड में। अब देखिए यानी कि इन सभी का हम वर्ग करेंगे तो 99 81 प्लस 9 हो जाएगा, फिर प्लस 99 81 हो जाएगा, ठीक है। ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए अगर इसके नीचे लगाएंगे तो आपको नहीं दिखेगा, तो चलिए इधर बताते हैं। देखिए इसको मिटा दे रहे हैं, ठीक। अब देखिए जो सूत्र था इसको मिटा दिए हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे यानी कि b1 वेक्टर गुणे b2 वेक्टर बराबर। अब देखिए बराबर लगाने के बाद बस आप लोग ध्यान से समझिएगा। अब देखिए इन तीनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा करनी में 171 आ जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे लिखेंगे b1 वेक्टर गुणे
B2 वेक्टर फिर बराबर यहाँ पे लिख देंगे, यानी कि 3 गुणे यहाँ पर जाएगा 19, ठीक है। फिर यहाँ पे लिखेंगे B1 वेक्टर गुणे B2 वेक्टर फिर बराबर, देखिए करनी में दोनों सेम है तो 3 बाहर आ जाएगा, यहाँ पे करनी में 19 हो जाएगा, ठीक है। इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पे ये पहला मान और देखिए यहाँ पे ये यानी कि दूसरा मान और ये तीसरा मान आ चुका है, ठीक है। अब देखिए अगर इसके नीचे अगर हम हल करेंगे तो अगर सूत्र लिख करके हल करेंगे तो आपको पूरा अच्छे से नहीं हटेगा। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, ये पहला वाला और ये दूसरा वाला और ये जो तीसरा वाला मान आया है ऊपर यहाँ पे लिख करके उसके बाद क्या करेंगे, उसके नीचे सूत्र लिखेंगे, तब उसमें क्या करेंगे मान को रख करके उसके आगे हल करके हम आपको बताएंगे। चलिए पहले ऊपर का इधर का मिटा लेते हैं। अब देखिए इधर का हम मिटा कर क्या किए हैं, देखिए यहाँ पे जो पहला A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर जो मान था उसको लिख दिए हैं, और देखिए यहाँ पे जो दूसरा यानी कि B1 वेक्टर गुणे B2 वेक्टर जो माना था उसको लिख दिए हैं, और देखिए यहाँ पे माइंड में B1 वेक्टर गुणे B2 वेक्टर जो माना था उसको लिख दिए हैं, ठीक है। इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे बीच की न्यूनतम दूरी का सूत्र लिख करके उसके आगे हल करेंगे, बस आप लोग ध्यान से समझिएगा। देखिए यहाँ पे लिखेंगे D बराबर यहाँ हो जाएगा साड़ी में यहाँ पे लिखेंगे A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर, ये हो जाएगा कोष्टक में, फिर देखिए गुणा लगा देंगे, फिर यहाँ हो जाएगा यानी कि B1 वेक्टर फिर गुणे यहाँ हो जाएगा B2 वेक्टर, यहाँ पे ये कोष्टक में लिख देंगे, फिर बटा लगा देंगे, और देखिए यहाँ पे नीचे होता है B1 वेक्टर गुणे B2 वेक्टर, ये हो जाएगा माड में, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो साड़ी है इसको बंद कर देंगे, ठीक। इतना आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। आप देखिए इसके स्थान पर इसको रखेंगे, इसके स्थान पर इसको रखेंगे और इसके स्थान पर इसको रखते हैं। चलिए इसमें देख करके इसमें रखते हैं। देखिए आप लिखेंगे D बराबर यहाँ हो जाएगा यानी कि साड़ी, देखिए इसके स्थान पर इसको रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 3i कैप फिर प्लस 3j कैप फिर प्लस हो जाएगा यहाँ पे 3k कैप, ये कोष्टक में, और देखिए पे गुणा लगा देंगे, इसके स्थान पर उसको रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा माइनस 9 हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे -9, और यहाँ हो जाएगा i कैप फिर यहाँ हो जाएगा प्लस 3j कैप फिर हो जाएगा प्लस 9k कैप, फिर कोष्टक बंद कर देंगे, फिर बटा लगा देंगे। अब देखिए बटा लगाने के बाद ये जो है ना इसका मान वहाँ पे दिया उसको लिखेंगे, यहाँ हो जाएगा 3 करनी में यहाँ हो जाएगा यानी कि 19, फिर देखिए इसके बाद क्या करेंगे यहाँ पे साड़ी को बंद कर देंगे, ठीक। इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद बस आप लोग ध्यान से समझिएगा। अब देखिए आप लिखेंगे D बराबर यहाँ पे जाएगा साड़ी। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, I को I के साथ गुणा करेंगे, J को J के साथ गुणा करेंगे, K को K के साथ गुणा करेंगे। देखिए यहाँ पे 9 से गुणा करेंगे 3 में तो 9 तो 27 हो जाएगा, माइनस में I और I के साथ गुणा हो जाएगा तो यहाँ हो जाएगा I कैप स्क्वायर, ठीक है। 3 से गुणा करेंगे 3 में तो यहाँ हो जाएगा 3 3 का 9, यहाँ हो जाएगा J कैप का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए K के साथ गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 9 3 27, यहाँ पे लिखेंगे 27 K कैप का स्क्वायर, फिर बटा लगा देंगे। अब देखिए जो नीचे वाला इसको लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 3 करनी में यहाँ हो जाएगा 19, फिर यहाँ हो जाएगा साड़ी, ठीक है। इतना आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके बाद यानी कि I कैप स्क्वायर J कैप का स्क्वायर और K कैप का स्क्वायर का एक मान होता है, यहाँ पे लिख देते हैं। देखिए यहाँ पे हम जानते हैं यानी कि I कैप स्क्वायर बराबर होता है 1, J कैप स्क्वायर बराबर होता है 1 और K कैप स्क्वायर बराबर होता है 1, ठीक है। इसके स्थान पर 1 रखेंगे, इसके स्थान पर 1 रखेंगे, इसके स्थान पर 1 रखेंगे। चलिए इसमें रखते हैं। देखिए आप लिखेंगे D बराबर यहाँ पर साड़ी लिखेंगे -27 गुणे 1 फिर प्लस 9 गुणे 1 फिर प्लस 27 गुणे 1, फिर बटा लगा देंगे, और यहाँ हो जाएगा 3 करने में 19, फिर यहाँ हो जाएगा साड़ी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे D बराबर, और देखिए यहाँ पे साड़ी हो जाएगा गुणा करेंगे -27 यहाँ पे प्लस से प्लस लगा देंगे, और यहाँ पे जाएगा 9 फिर प्लस 27 फिर बटे हो जाएगा यहाँ पे यानी कि यहाँ पे जाएगा 3 करने में 19, ठीक है। फिर यहाँ पे साड़ी को बंद कर देंगे, 27 से 27 कट जाएगा। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, लिखेंगे D बराबर यहाँ हो जाएगा 9 बटा यानी कि 3 करने में 19 हो जाएगा। अब देखिए इसके बाद 3 से काटेंगे इसको, 3 कम 3 3 3 का 9, तो यहाँ पे हो जाएगा D बराबर 3 बटा करनी में 19, यहाँ पे लिखेंगे वर्ग इकाई, ठीक है। देखिए आपका यही आंसर है, ठीक। ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर आपको मेरा पूरा वीडियो यानी कि सभी क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा तो आप लोग मेरे वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नहीं होंगे तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।